पता नहीं था आप दे रहे हो, चलो कोई नहीं। मतलब भारतीय अगर समय पे आ जाए तो वो भारतीय होता ही नहीं है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, एक भारतीय न मरा भैया। क्यों न मरा? क्यों न मरा भाई? तब ऑफिस खुला ही था, हमला हो गया। अब हमारे भारतीय भाई का क्या कहना है, वो समय पे पहुंचे ही नहीं। आजकल जहां देख लो भैया, हर जगह बाबाओं का क्रेज चला हुआ है। यहाँ पे फला बाबा, वहां पे पिंकी बाबा, वहां पे चिंकी बाबा, हर जगह बाबा बाबा बाबा। तो एक दिन चैनल पे नहीं तो एक बाबा रोड पे घूम रहे थे, उससे कोई मूल्य नहीं मिल रहे थे। शाम का समय था, ऐसे ही हमारे दिव्यांशु भाई दिया लेके गुजर रहे थे। अब भैया हमारे झारखंड बिहार के लड़का से बाबा लगेगा, बताइए तो। बाबा बोले कि बेटा तुम्हें पता है ये ज्योति कहाँ से आ रही है? दिव्यांशु ने दिए पे मारा फूंक, बोला रे बाबा बता ज्योति गई कहाँ? मतलब हमारा कहना एक बड़ा मजेदार है सब तरह का। अब बजरंग दल वाले भैया, आज कौन डे है? यही चीज आज सुबह सुबह हो गया। हम न्यूज चैनल खोले थे, हमारे लालू बिहार जी जो है, लालू यादव जी, जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा, कुर्सी पे बैठने पे समझ कम हो जाता है क्या? थोड़ा शोर मचाओ। तो लालू यादव जी से इंटरव्यू लिया गया, कहा कि लालू जी आज आप हग डे पर क्या कहना चाहते हैं? मरबक सुबह सुबह गांजा पी कर हग डे पर क्या कहना चाहते हैं? हम तो भोर 4 बजे चल गए, तुम वैलेंटाइन वाला सब साल भर का एक बार में करता है का? देखो साहब, कि हमारी गलती नहीं, मतलब जितने नवीन समस्याएं हैं ना, उसका पता करना है आपको तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ जाओ, सबको पता है कि समस्या क्या है। ये इनसे पूछो 33% महिला आरक्षण होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो वो बेवकूफ खामखा खुश हो गई। ये तो हमारे लिए था। अब पीड़ित ठहरे हम सिविल मैकेनिकल वाले, तो आरक्षण होना चाहिए। देखिए देखिए, हमारे यहाँ के हर तरह के बच्चे निराले होते हैं। एक बार एक बेटा का रिजल्ट आया तो बाप पूछा कि बेटा रिजल्ट क्या हुआ? बेटे ने कहा कि मुखिया का बेटा फेल हो गया। फिर पूछा कि अरे तुम्हारा क्या रिजल्ट हुआ? उसने कहा कि विधायक का भी बेटा फेल हो गया। उसने पूछा अरे निकम्मे, मैं तुम्हारा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला तू कौन सा प्रधानमंत्री लग गया है? मतलब हमारे यहाँ हर तरह का सुविधाएं हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ शराब बैन हो गया, तो एक चौधरी जी थे, वो गए, उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरी आंख दान करनी है। तो डॉक्टर साहब बोले कि चौधरी जी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आंख दान कर दोगे? बोले दिक्कत क्यों होगी मेरे को, ये साली आंख शराब के खुलती को नहीं और शराब मिलती को नहीं, जिसे लगेगी उसे दिक्कत होगी। बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया था, लेट से समझ में आता है। चलो अच्छा चल रहा है। देखो समय पे वाह किया करो, है ना? नहीं तो फिर कल शाम में इसी तरह जाके घर पर वाह करोगे, पड़ोसी समझेगा इसे कैसे पता चल गया। हम अभी तक सिंगल है भाई, एकदम। देखिए इसमें खानदानी साजिश है हमारे सिंगल रहने, हमारे नाम में भैया जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, सिस्टम सही है। देर से समझते हो आप लोग, कोई नहीं। हमारे यहाँ के लोग बहुत अलवेले होते हैं साहब, बहुत अलवेले। एक बार दिव्यांशु भाई बोले राहुल सिंह से कि भाई मैं शिमला जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपनी वाली को रास्ते में धक्का दे दूं। तो राहुल भाई बोले भाई मेरी वाली को भी ले जा। हमारे दिव्यांशु झारखंड बिहार के लड़के क्या कहे कि भाई बुरा ना माने तो तेरी वाली को वापसी में धक्का दे दूं। देखो एक बार इन्होंने, मेरे दोस्त ने तोती पाल ली, तोती, सब तोते पालते हैं ना, उन्होंने तोती पाल ली। क्या बोलो तो? हाँ, ऐसे बोला करो। कितने सभ्य बच्चे हैं, लग रहा है मुरारी बापू के कथा में आए हैं, एकदम हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा, ऐसे ही रंग जमाए रखो। हाँ, और वॉलेंटियर्स तुम भी मजे लो, बिल्कुल मजे लो। अभी ये जो 10-15 मिनट है ना, वो मैं संभाल लूंगा, पक्का।
नहीं वो तो है ही। तो तोती पाल ली तो उसने कहा कि भाई एसीपी जी आप हमारा तोती को रखिएगा घर पर, हम बाहर जा रहे हैं तो दाना पानी कौन देगा। तो एसीपी जी बोले अंकित चरण पहाड़ी मिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे घर में 2 तोता है तो हम रख दो, हम दाना पानी उसको देते हैं, तुम्हारे को भी दे देंगे। तो बोला कि हमारा तोती तुम्हारा 2 तोता के बीच में रख दे, तुम दाना पानी देगा, बुर्बक समझा हमको क्या। तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक तोता गीता का श्लोक पढ़ता है, एक तोता कुरान का आयत पढ़ता है। तो जैसे ही उसने तोती को पिंजड़े में रखा, एक दूसरे तोते ने दूसरे को कोहनी मारी, भाई पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। देखो एक चुटकुला सुनो। हाँ, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी गिरधारी से, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी शर्माती थी बनवारी से। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे और घी की भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर रह जाते हैं, अब वो रास्ते में मिलती है हम आहें भर रह जाते हैं, उसके दोनों बच्चे हमको मामा जी कह जाते हैं, उसके दोनों बच्चे हमको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी गिरधारी से। देखो इतना मसाला मारने के पीछे मेरा 100% स्वार्थ था। क्या था? स्वार्थ। देखो अच्छे अच्छे शायरियां सुनाता हूँ, उसमें आह वाह समय पे करते रहना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये पतरा खत्म हो जाएगा बस। आहा, कहाँ से भागा है तुम? अलीपुर से। गुलाब ख्वाब दवा जहर क्या क्या आ गया, अरे गजब। गुलाब ख्वाब दवा जहर क्या क्या है, लो मैं आ गया, बता इंतजाम क्या क्या है, मैं आ गया। फकीर शाख कलंदर इमाम क्या क्या, फकीर शाख कलंदर इमाम का क्या क्या, तुझे क्या पता तेरे गुलाम क्या क्या। एक सफर का नया इंतजाम कह देंगे, क्या तुम वाह नहीं करोगे? वरना मैं यही पंक्ति सुनाती रहूंगा, हमारा क्या तुम्हारा बैंड लेट होगा, मुझे थोड़ी कोई उतारेगा। उतारेगा क्या? देखो इसे कहते हैं समर्थन, संगठन में दम है। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे। क्या कह देंगे? हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे। किसी के हाथ किसी से हाथ छुप कर मिलाइए, नहीं छुप के, तुम क्या सिविल से हो? किसी से हाथ छुपा कर मिलाइए, वरना इमाम जी से भी हराम कह देंगे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। क्या? कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं।